नमस्कार। आज हम लोग अपने घर के नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करते हैं। घर में जब कलह, दुख, तकलीफ, मृत्यु, अशगुन, ये सब कुछ बाधाएं जब आती है तो समझ लेना चाहिए कि कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव अशुभ ग्रह हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो पहले बात करते हैं कि जब अशुभ ग्रह आते हैं या शुभ ग्रह जब आते हैं तो हमारे लाइफ में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम समझेंगे कि नेगेटिव एनर्जी आई है कि पॉजिटिव एनर्जी है। जब पॉजिटिव एनर्जी यानी कि शुभ ग्रह जब हमारे कुंडली में प्रवेश करते हैं, हमारी राशि में आते हैं, तो घर में खुशी आती है, नौकरी आती है बच्चों की, शादी विवाह का समारोह बनता है, गृह निर्माण होता है, तरह तरह की खुशी आती है। और जब नेगेटिव एनर्जी आती है या अशुभ ग्रह जब होते हैं तो जीवन में निराशा आती है, किसी प्रियजन का देहांत हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बीमारी आ जाती है। तो ऐसे समय में हम कैसे पॉजिटिव एनर्जी का अपने घर में प्रवेश करा सकते हैं या उसके लिए क्या क्या विधि विधान के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा उसे हम शांत कर सकते हैं। तो घर का वातावरण जब अशुभ ग्रह आते हैं ना, यानी नेगेटिव एनर्जी, तो घर का वातावरण अशांत रहेगा, झगड़े होंगे। आप देखिएगा कि मिठाई अगर खुली हुई है तो उसमें चींटियाँ नहीं लगती है। घर में अगर कोई तुलसी का पौधा आप लगाते हैं तो वो सूख जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि घर में कोई अशांति, कोई नेगेटिव एनर्जी, अशुभ ग्रह हमारे कुंडली में प्रवेश कर गए हैं, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इसको क्या करें, आपको उपाय क्या करना है? सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, शनिदेव के मंदिर में शनिवार के दिन सरसों का तेल और काला तिल चढ़ाएं। ग्रहों के अनुसार नेगेटिव ग्रह को पॉजिटिव में लाने के लिए जेम यानी रत्न धारण करें। रत्न मस्ट बी, रत्न अवश्य धारण करें। रत्न ही ऐसा है जो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफर करता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, किसी गुणवान पंडित, पंडित मतलब जो पूजा पाठ करते हैं वो पंडित नहीं, पंडित वो जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र में माहिर है। एस्ट्रोलॉजी और पंडिताई में डिफरेंस है। पंडित पूजा पाठ करने वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं होते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो पंडित पूजा पाठ के साथ ज्योतिष विद्या के भी माहिर होते हैं, जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री होती है, आप उनसे बिल्कुल सलाह लें और अपनी कुंडली दिखाएं। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। याद रखें, पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो चीज़ जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश घर के अंदर तक आए, इसलिए खिड़की दरवाजे खुले रहने चाहिए। घर का जो पोछना है, मतलब जिससे घर पोछा जाता है, उसमें थोड़ा नमक का पानी मिला दें। इससे क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अच्छा, उसके बाद सप्ताह में एक बार पूरे घर की सफाई करें। पूजा पाठ का स्थान साफ सुथरा रखें। सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। श्री यंत्र की पूजा करें। श्री यंत्र एक आता है जो भगवान के स्थान पर रखें। श्री यंत्र से क्या होता है कि सन का जो रे आता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है, तो वो एनर्जी चारों तरफ बिखेरता है। इससे क्या होता है कि घर में शुद्ध वातावरण पैदा होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। अशुभ ग्रह के प्रभाव से आप बचते हैं। याद रखें, पूजा सुबह और शाम विधिवत रूप से किया जाए। सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाइए। श्री यंत्र को पूजा स्थल पर रखिए। आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे काम आपके सक्सेस हो जाएंगे। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष भास्कर।